यू आर वेलकम एंड आई होप कि आपको पिछली पोएम अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और आज हम करेंगे 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोइट हैं और एसेइस्ट भी हैं और बाद में उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि वो एक शांतिवादी भी थे। अब इस पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देती हूँ। इसमें पोइट एक रियलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी का हमें दिखाते हैं कि स्लम एरिया के बच्चे और जो आम सोसाइटी के बच्चे हैं उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। स्लम एरिया के बच्चे की लाइफ और आम जनता के बच्चों की लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे कंट्रास्ट है लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन शोन इन द पिक्चर। इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उसके अंदर जो बच्चे दिखाए गए हैं वो और स्लम एरिया के बच्चों के अंदर डिफरेंस, क्लास अनइक्वलिटीज़ और सोशल इनजस्टिस में बताए हैं पोइट ने। और इनकी लाइफ क्या होती है, स्लम एरिया के बच्चों की लाइफ एक अनसर्टेनिटी से और फोग से स्टार्ट होती है और एक डेथ पे जाके ख़त्म हो जाती है। इन फर्स्ट स्टेंजा, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। फार होता है दूर, गस्टी स्ट्रोंग या एनर्जेटिक। एनर्जेटिक हवाओं से, वेव्स हवाएं, एनर्जेटिक हवाओं से इन बच्चों के फेस यानी कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है या इन बच्चों की लाइफ है यहाँ ये बिल्कुल दूर होते हैं। अब यहाँ जो रेड मार्क है वर्ड्स, उनके साथ में वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं। सेकेंड लाइन है लाइक रूटलेस वीड्स। रूट होती है जड़ और रूटलेस बिना जड़ के। वीड्स, वीड्स एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं और वो हम उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, खरपतवार होती हैं ये। तो ये बच्चे क्या होते हैं, एक रूटलेस वीड की तरह होते हैं। रूटलेस वीड्स जिनको हम चाहते नहीं हमारी फसल के साथ उगना। और ये बच्चे, इन बच्चों को भी आम जो लोग होते हैं, आम सोसाइटी के लोग या वेल्दी लोग इन बच्चों को देखना पसंद नहीं करते, वो इनको एक खरपतवार की तरह मानते हैं। पर खरपतवार जो है उनकी जड़ें होती हैं, पर इन बच्चों को तो खरपतवार से भी बिल्कुल लो कैटेगरी का माना गया है कि इनकी तो जड़ें भी नहीं है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। यहाँ पे पैलर है, पैलर होता है पीलापन। यहाँ बच्चों के लिए डिस्क्राइब किया गया है उनके डल फेस के लिए कि उनका फेस बिल्कुल डल पड़ चुका है और उनके बाल टोन राउंड, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके चेहरों पर अनकॉम्ड है, उनके बाल कॉम नहीं कर रखे और उनके बाल बहुत बिखरे हुए हैं। अब इस स्टेंजा में 3 बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है। एक तो टोल गर्ल है, लंबी सी लड़की, एक बच्चा है पेपर सीमिंग और एक स्वीट सा बच्चा है। और तीनों बच्चों का के बारे में इसमें बताया है। फर्स्ट है एक लड़की जो क्लासरूम में बैठी है, क्लासरूम का सीन है ये। और उस क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों में से 3 बच्चों के बारे में पोइट ने हमें बताया है। लंबी सी लड़की विद हर वेड डाउन हेड। वे ये होता है बोझ होता है और अपने भारी सिर के साथ वो बैठी है, सिर को झुकाए बैठी है। अब यहाँ वेट डाउन हेड उसको क्यों कहा गया है, क्योंकि वो लंबी सी लड़की जो है वो बिल्कुल पतली है और इसका सिर किस लिए झुका हुआ है, क्योंकि उसके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसका फ्यूचर फोगी स्लम से भरा हुआ है और अनफॉर्चुनेट है, वो जीवन से परेशान है, दुखी है, वो उसके जीवन में गरीबी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उसके ऊपर है, उसको अपने जीवन में कोई होप नहीं दिख रही, इसलिए उसका सिर झुका हुआ है। सेकंड यहाँ पे है पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग का मतलब यहाँ एक ये एक मेटाफर है कि बच्चा क्या है, बिल्कुल पेपर के बराबर है। पेपर बहुत पतला होता है, पेपर कागज जिस पे हम लिखते हैं, तो इस बच्चे को एक पेपर के साथ कंपेयर किया गया है। पेपर जैसा पतला बच्चा और उसकी आंखें रैट की तरह है, रैट्स आईज। अब यहाँ भी मेटाफर का यूज है। अब रैट्स, रैट होता है एक चूहा और उसकी आंखें क्या होती है, बाहर निकली हुई होती है। और दूसरा क्या होता है, चूहा इधर उधर दौड़ता रहता है खाने के लिए कि उसको कहीं खाना मिल जाए। इसी प्रकार ये इन बच्चों की आंखों को रैट की आंखों से कंपेयर किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा पतले हैं और इनकी आंखें इनके चेहरे से बाहर निकली हुई दिखाई दे रही हैं और ये कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। अब ये यहाँ चूहा तो खाना ढूंढता है और ये बच्चे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं अपने लाइफ में कि इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए आगे बढ़ने की, पर इनकी जो है जीवन में कोई भी होप, कोई भी
ऐसा इनको दिखाई नहीं देता। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अब ये बिल्कुल एक आर्निकल लाइन है कि एक हेयर क्या होता है, हेयर यहाँ एक साइलेंट है, एयर बोला जाएगा, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है एयर। तो ये एक स्टंटेड होता है। स्टंटेड का मीनिंग होता है जो फुली ग्रोन अप नहीं होता, अनडिवेल्प्ड होता है, अविकसित होता है। ये बच्चा, एक बच्चा जो है, जो पेपर स्विमिंग बॉय है, वो क्या है, बिल्कुल स्टंटेड है, उसकी फुल ग्रोथ नहीं हुई है, अनडिवेल्प्ड है वो, और वो एक अनलकी ईयर है। अनलकी होता है अभाग्यशाली, और एयर ऐसा होता है सक्सेसर, जिसको उत्तराधिकार में बहुत कुछ मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, जमीन मिलती है। पर यहाँ ये बच्चा क्या है, इसको मिली है एक बीमारी, ट्विस्टेड बोन्स की। ट्विस्टेड होता है मुड़ी हुई हड्डियों वाली बीमारी। मुड़ी हुई हड्डियों वाली बीमारी यहाँ है गठिया की बीमारी, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। और वो क्या करता है बच्चा, रिसाइटिंग ए फादर्स नैल्ड डिजीज। अब यहाँ वो क्या कर रहा है, रिसाइट करना क्या होता है, रिपीट करना होता है, जैसे हम पोइम को रिसाइट करते हैं। अब यहाँ बच्चा क्या रिसाइट कर रहा है, वो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, वो अपनी पढ़ाई को रिसाइट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक अपने फादर की दी हुई बीमारी, जो उसको इनहेरिटेंस में मिली है, उसको उत्तराधिकार में अपने फादर से बीमारी मिली है, उसको वो रिसाइट कर रहा है। अब ये GNARLED, इसमें जी साइलेंट होता है, और नैल्ड डिजीज, नैल्ड डिजीज होती है गठिया बाव, गठिया की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, अपनी फादर की नैल्ड डिजीज को रिसाइट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने लेसन को अपने डेस्क से पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड। यहाँ थर्ड जो बच्चा है उसको डिस्क्राइब किया गया है, वो स्वीट है, वो बहुत छोटा बच्चा है। और यहाँ क्लास को क्या कहा गया है, डिम क्लास। अब डिम क्लास किस लिए कहा गया है, डिम क्लास है कि ये नहीं कि उस क्लास में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लाइट तो हो सकती है, पर वो डिम यहाँ वर्ड यूज किया गया है निराशा के लिए, कि उसकी क्लास निराशा से भरी हुई है, उनको कोई आशा नहीं दिख रही। अननोटेड, उस बच्चे को कोई नोटिस नहीं कर रहा, स्वीट है वो और यंग है, पर उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं। किस चीज़ के सपने हैं, उसकी आंखों में सपने हैं स्क्विरल्स गेम की। स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी। गिलहरी एक पेड़ पर बाहर खेल रही है, स्कूल के रूम से बाहर, और वो उस गिलहरी को देख रहा है ट्री रूम में, अदर देन दिस। अब यहाँ पे गिलहरी को इसके साथ कंपेयर किया गया है कि बच्चा जो है वो गिलहरी को देखता है। गिलहरी क्या होती है, एक विजडम के साथ रहती है। गिलहरी के रूम को भी इस बच्चे के रूम के साथ कंपेयर किया गया है। इस बच्चे का रूम बिल्कुल स्मॉल होता है, डिम होता है, उसमें लाइट नहीं होती, और इसके कंपैरिजन में गिलहरी का रूम बहुत बड़ा होता है, उसके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो विजडम के साथ रह सकती है, गेम्स खेल सकती है, हैप्पीनेस होती है उसकी लाइफ में। और इस बच्चे की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, और ये सपने देख रहा है इन्हीं चीज़ों के, विजडम के सपने देख रहा है, ये हैप्पीनेस के सपने देख रहा है, और एक बड़े से घर के सपने देख रहा है, अदर देन दिस। इस टाइप से ये सपने देख रहा है। थर्ड स्टेंजा में फिर रूम की दीवारों का पिक्चर का वर्णन किया है पोइट ने। ऑन सोर क्रीम वॉल्स। अब यहाँ सोर का मतलब होता है खट्टा, खट्टी क्रीम। क्रीम, एक तो हम क्रीम को हम दो तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे। एक तो सोर, अगर हम क्रीम को रख देते हैं थोड़े दिन के लिए, तो वो बिल्कुल खट्टी पड़ जाती है और सड़ जाती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, येलोविश हो जाता है। और दूसरा है कि इस कमरे की दीवारें बिल्कुल सीलन से भरी हुई हैं, और इनका जो कलर था वो बिल्कुल फेडेड हो चुका है, वो सोर क्रीम का हो चुका है, अनप्लीजेंट हो चुका है। अब इसकी दीवारों के ऊपर बताया गया है कि क्या क्या लगा हुआ है। डोनेशंस, डोनेशन होता है दान, दान में मिली हुई चीज़ें। दान में मिली हुई चीज़ों में क्या लगाया हुआ है इसकी दीवारों पे, शेक्सपियर्स हेड। इसमें 3-4 पिक्चर्स हैं, जिसमें शेक्सपियर की एक फ़ोटो है। शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइटर हैं, बहुत फेमस। और एक क्लाउडलेस एट डान, डान वर्ड होता है, ये होता है अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, यानी कि भोर का समय होता है, सुबह होने के बाद और सूरज निकलने से पहले का जो टाइम होता है, जो जिसमें लाइट हो जाती है, नेचुरल लाइट, उसको डान बोलते हैं। अब डान है, सुबह का भोर का समय है, और उसमें कोई भी बादल दिखाई नहीं दे रहे। उसकी पिक्चर है एक
सिविलाइज्ड रोम सभ्यता रूपी गुबंद, राइडिंग ऑल सिटीज, बहुत सारी सिटीज के सभ्यता रूपी गुबंद भी दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ कंपेयर किया गया है सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड को। जैसे इन बच्चों की, स्लम एरिया के बच्चों की लाइफ जो है बिल्कुल अनसिविलाइज्ड होती है, इसके कंपैरिजन में इसकी पिक्चर्स जो दिखाई गई हैं रूम के सामने, रूम के अंदर, वो सिविलाइज्ड सोसाइटी की पिक्चर्स लगी हुई हैं। बेल्ड, फ्लावरी, टायरलेस वैली। अब यहाँ फूलों की और घंटियों वाली और टायरलेस वैली के भी पिक्चर्स लगी हुई हैं। टायरलेस वैली एक ब्यूटीफुल वैली है ऑस्ट्रिया की, एक घाटी है ये, उसकी पिक्चर भी यहाँ लगी हुई है। और एक इस रूम में लगा हुआ है ओपन हैंडेड मैप। अब ओपन हैंडेड मैप, इसमें वर्ल्ड की कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई दे रही मैप की। और वो ओपन हैंडेड मैप का यहाँ पे मीनिंग है कि मान लो कुछ लोग अपने, जैसे डिक्टेटर्स होते हैं, वो अपनी बाउंड्री को बढ़ाते रहते हैं, अपने देश की बाउंड्री को लड़ाई करके या दूसरे देश की हेल्प करके उस देश को अपने में मिला लेते हैं। उस प्रकार ये ओपन हैंडेड मैप है। और ये क्या कर रहा है ओपन हैंडेड मैप? ओपन हैंडेड मैप अवॉल्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और अब ये क्या कर रहा है? इस संसार को ये संसार दिखा रहा है। यानी कि मैप से हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं और हमारा संसार क्या है, हमारी एरियाज कौन से हैं। पर इस संसार को, ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, इनके संसार को ये मैप संसार दिखा रहा है। और वो संसार जो रियल में ये बच्चे कभी नहीं देख सकते, वो मैप इन बच्चों को ऐसा संसार दिखा रहा है। स्टेंजा में जो पिक्चर्स लगी हुई थी उनके बारे में भी पोइट आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे शेक्सपियर के पिक्चर लगी हुई है स्कूल की वॉल पे, और शेक्सपियर को पोइट ने यहाँ पे कहा है विकेड। विकेड क्या है? ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट है कि विकेड होता है इविल, या जो नोबल नहीं होता, धूर्त होता है, दुष्ट होता है, उसको हम विकेड बोलते हैं। शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा है? शेक्सपियर बहुत महान आदमी थे, पर उनको विकेड इसलिए कहा गया है क्योंकि शेक्सपियर किसके लिए लिखते थे? रॉयल लाइफ के लिए लिखते थे, लव के लिए लिखते थे, ग्लोरीफाइंग वर्ल्ड के लिए लिखते थे। और वो ऐसी इंग्लिश यूज करते थे कि ये बच्चे इंग्लिश लिखना भी नहीं जानते, पर वो इंग्लिश के मास्टर थे शेक्सपियर। इसलिए इन बच्चों ने, यानी कि पोइट ने इन बच्चों के लिए शेक्सपियर को विकेड बताया है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और मैप को एक बैड एग्जाम्पल बताया गया है। क्यों बताया है? क्योंकि इन बच्चों के संसार में इस मैप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्लम एरिया के बच्चों के लिए इस मैप में कोई जगह नहीं है। अब इस बैड एग्जाम्पल बताया गया है। और आगे, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब इसमें शिप्स का भी डिस्क्राइब किया गया है, सन भी है इन पिक्चर्स के अंदर, और लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब लव, जैसे शेक्सपियर लव के बारे में लिखते हैं, अब ये क्या करता है? टेम्प्ट करता है। ये सारी पिक्चर्स क्या करती हैं? टेम्प्ट करना होता है, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। स्टील होता है चोरी, स्टीलिंग करना। अब इन बच्चों को ये थीफ बनाती है, एक टाइप से चोर बनाती है, क्योंकि ये बच्चे चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही संसार जिए, हमारे जीवन में भी इतनी अच्छी अच्छी आशाएं होनी चाहिए, हम भी ऐसे शहर में रहें, ऐसे हमारे घर होने चाहिए, ऐसी वैली में हम रहें। तो इसलिए ये बच्चे चोरी करने की सोचते हैं कि ऐसे संसार में जाने के लिए हम भी चोरी करें। फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इनटू क्रैम्प्ड होल्स। अब इनका जीवन क्या होता है? धीरे धीरे, स्लाइली होता है क्लेवरली, सीक्रेटली, चतुराई से इनका जीवन जो है ये क्या करते जा रहे हैं? टर्न होता जा रहा है क्रैम्प्ड होल्स में। क्रैम्प्ड होते हैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल और स्मॉल होल्स यहाँ पे एक होल होता है गड्ढा, पर यहाँ पे क्रैम्प्ड होल को माना गया है इनके घर जो हैं वो बिल्कुल एक छोटे से गड्ढे के जैसे हैं, बिल्कुल तंग है, अनकंफर्टेबल हैं। और हम इनके जीवन को मोड़ते जा रहे हैं इन्हीं घरों में। इनके अंदर कोई होप नहीं दिखाई दे रही इन बच्चों को, और हम भी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इनका जीवन क्या होता है? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इनका जीवन फॉग से, धुंध से, एक एंडलेस नाइट तक जा रहा है। अब यहाँ पे फॉग है, फॉग तो होती है धुंध, उसमें हमें कुछ वैसे भी नहीं दिखता, और धुंध में क्लियर दिन भी नहीं दिखाई देता, और उस धुंध से भी इनका जीवन एंडलेस नाइट, ऐसी रात में जा रहा है जो कभी
खत्म नहीं होती, यानी कि इनके जीवन में कोई भी इनको आशा नजर नहीं आती। On their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. अब स्लैग होता है वेस्ट मटेरियल, हीप ढेर। ये बच्चे क्या है, ऐसे लग रहा है कि ये बच्चे एक कूड़े के वेस्ट मटेरियल के एक ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं अभी, और इस ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि इन बच्चों ने स्किन पहनी हुई है। अब स्किन पहनने का मतलब क्या हुआ है, ये भी बिल्कुल एक ऐसी आयरनिकल बात है, ये हमें रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि ये बच्चे इतने ज़्यादा पतले हैं कि ऐसे लग रहा है कि पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, इनकी हड्डियां, बोन होती है हड्डियां, पीप झांक रही है, इनकी हड्डियां झांक रही हैं चमड़ी में से, इतने पतले हैं बच्चे की इनकी अंतड़ियां हमें दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और इन्होंने स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं। स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मा स्टील के। अब स्टील के चश्मा बहुत हैवी होते हैं, और जब हम जाते हैं कभी शॉप पे तो हम सोचते हैं कि हल्के से हल्का हमें स्पेक्टेकल्स लें, पर इन बच्चों के स्पेक्टेकल्स वो स्टील के होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। और ये क्या होते हैं स्पेक्टेकल ऑफ स्टील, इनको कहाँ से मिले, विद मेंडिड ग्लास। मेंडिड होते हैं रिपेयर किए हुए, या तो किसी ने फेंक दिए होंगे वो उन्होंने उठाए हैं, या इनको कोई डोनेशन में मिले हैं। और ये मेंडिड ग्लास पहन के, ये मेंडिड ग्लास वाले चश्मा पहन के ये बच्चे कैसे लग रहे हैं, लाइक बोटल बिट्स ऑफ स्टोन्स। ऐसे लग रहा है कि स्टोन के ऊपर एक बोतल, जैसे कि बोतल तोड़ के बिखरा दी गई हो स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर किसी ने एक बोतल तोड़ दी है, और वो बच्चे उस बोतल के बिखरे हुए कांच के समान लग रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। अब उनका पूरा का पूरा जो टाइम है और उनका स्पेस है, उनकी जगह है, वो क्या है, फोगी स्लम है, धुंध से भरा हुआ स्लम है। यानी कि इनको अपने जीवन में कोई भी होप नहीं दिखाई दे रही, कोई भी आशा की किरण इनको नजर नहीं आ रही। इनका जीवन बिल्कुल मिजरी से और फोग से भरा हुआ है। सो ब्लोट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब यहाँ पोइट जो है एक बहुत बात बता रहे हैं वो, कि स्लम एरिया की मैप, जो नॉर्मल मैप होते हैं उनमें स्लम एरिया की बस्तियों को कहीं नहीं दिखाया जाता। और पोइट हमें बोल रहे हैं कि इसलिए उनके जो मैप है, देयर मैप्स, उनके मैप जो बने हुए हैं उनके ऊपर ब्लोट कर दो। ब्लोट होता है धब्बा लगाना। एज बिग एज डूम, इतने बड़े बड़े धब्बे लगा दो स्लम एरिया के, कि उनकी जगह को इतना बड़ा बड़ा दिखा दो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डूम है, इतना ज़्यादा डिजास्टर है यहाँ पे, विनाश है डूम में, इन स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा विनाश हो गया है। में पोइट अर्ज करते हैं बड़े लोगों को, जैसे कि गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, कि वो यहाँ आए, इंस्पेक्शन करें, यहाँ पे विजिट करने के लिए आए और इनके जीवन को बदल डालें, क्योंकि हम इनके जीवन को बदल सकते हैं। सिविलाइज्ड लोग अगर चाहें तो इन बच्चों की लाइफ को बदल सकते हैं। और इनका जीवन क्या है, फंसा हुआ है। द मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, और इनका जीवन एक उसी विंडो के बाहर है जिस विंडो से झांक रहे हैं, वही विंडो इनका संसार बनी हुई है। और इस विंडो को के अंदर से ये अपने संसार को देखते हैं, और वो संसार कैसा है, फोगी स्लम से भरा हुआ है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ नहीं है। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम, और ये एक उनके जीवन में शट बंद कर दिया है उनको, उनके जीवन को एक कैटाकोम की तरह। कैटाकोम होता है अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड होती है, कब्र होती है जिसमें मुर्दों को दफनाया जाता है, और इनके जीवन को भी ऐसा लग रहा है कि वो, इनके जीवन भी दफन है कैटाकोम्स के अंदर। अब फर्स्ट लाइन से रिलेट होती है फोर्थ लाइन की, ब्रेक ओ ब्रेक, अब तोड़ डालिए। पोइट अर्ज करते हैं गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से कि तोड़ डालिए इनकी, इस कैटाकोम को तोड़ डालिए, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि वो टाउन को ब्रेक कर दें, यानी कि इनके अंदर रिवोल्यूशन आ जाए और ये हमारे शहर को ही तोड़ डालें। इससे पहले आप इनकी जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज दिखाइए, इनको इक्वल राइट्स मिले, इन्हें खुला आसमान दिखाइए। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड, अब इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाइए। यहाँ ग्रीन फील्ड का मतलब है नेचुरल ब्यूटी दिखाइए, नेचर दिखाइए,
ऐसा ऐसा नेचर दिखाइए जिसमें आसमान बिल्कुल ब्लू नज़र आता हो और साफ सुथरा नज़र आता हो। पर इन बच्चों के जीवन में आसमान बिल्कुल लेड है, बिल्कुल ग्रे कलर का है, जिसमें कि फॉग से भरा हुआ है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स। अब इनके इनके जीवन को, इनके संसार को ऐसा बनाइए कि ये रन अज्यूर, अज्यूर यहाँ होता है ब्राइट ब्लू स्काई, बिल्कुल नीला आसमान, और ये आसमान में, नीले आसमान के नीचे रह सकें। ओल्ड गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड को यहाँ पे मतलब है ऐसी मिट्टी, बिल्कुल सुनहरी मिट्टी जो नियर बीच होती है, यानी कि उनको बहुत अच्छा सुंदर संसार दिखाइए। एंड लेट देयर टंग्स, टंग्स होती है जीभ, और इनकी जीभ को दौड़ने दीजिए। अब नेकेड का मतलब यहाँ है विदाउट लिमिट्स, बिना लिमिट के इनकी जीभ को दौड़ने दीजिए बुक्स के ऊपर, किताबों के ऊपर। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, सफ़ेद, सफ़ेद लीव्स होते हैं पत्ते, यानी कि पत्र, यानी कि पेजेस, सफ़ेद पेज होते हैं बुक्स के पेजेस, और ग्रीन लीव्स होते हैं नेचुरल ब्यूटी, नेचर, हरे भरे पत्ते। हरे भरे पत्तों में और सफ़ेद पत्तों के संसार में इनको लेकर जाइए, यानी कि इनको बुक्स दीजिए, इनको एक ऑप्टिमिस्ट संसार दीजिए, और इनका जीवन भी इक्वल राइट्स के साथ आगे बढ़ सके। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। अब यहाँ लास्ट लाइन बहुत एक मीनिंगफुल लाइन है कि हिस्ट्री उन्हीं की होती है जिनकी लैंग्वेज सन होती है, यानी कि पोइट का कहने का मतलब है कि इतिहास वही बनाते हैं जिनकी भाषा सूरज की होती है। सूरज की भाषा का मतलब यहाँ पे ये है कि सूरज के अंदर शक्ति होती है, और उस शक्ति वो इनके जीवन में नहीं है, इन बच्चों के जीवन में, और सूरज इन बच्चों के जीवन में एक शक्ति का रूप लेकर आ सकते हैं। यहाँ सूरज की शक्ति इनको कौन दे सकते हैं? जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर और हम इनके जीवन को सुधार सकते हैं। सन एक लाइट दिखाता है, सूरज एक सिंबल होता है लाइट का, तो लाइट इनके जीवन में अगर वो आ जाती है तो इनका जीवन भी बदल सकता है। अब यहाँ इन बच्चों के जीवन में बिल्कुल कोई सनलाइट नहीं है, इनका आसमान बिल्कुल धुंधला है, लेड है, और इसलिए इनके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कि इनका होप किसी इनके जीवन में दिख सके। और इसलिए पोइट हमें एड्रेस कर रहे हैं कि इनके जीवन को आइए और बदल डालिए। अब यहाँ पोइटिक डिवाइस भी यूज हुए हैं। इसमें सिमली है, सिमली होती है कि हम किसी कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, और उसमें हम वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे लाइक और एज। यहाँ पे लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, लाइक कैटाकॉम्स, एज बिग एज डूम। यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं लाइक और एज। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर अगर हम कंपैरिजन करते हैं पर उसमें हम वर्ड्स यूज नहीं करते लाइक और एज, बिना इनके कंपैरिजन करते हैं। जैसे पेपर सेमिंग बॉय, पेपर के साथ बच्चे को कंपेयर किया गया है, बच्चे की आईज को रेड की आंखों से कंपेयर किया गया है। फ्यूचर पेंटेड विद फोग, अब फोग से कोई पेंट नहीं कर सकता फ्यूचर को, अब यहाँ भी एक मेटाफर है। सोर क्रीम वॉल्स, अब सोर खट्टी क्रीम वाली दीवारें, ये भी एक मेटाफर है। सील्ड विद लेड स्काई, अब लेड स्काई से जो है वो सील नहीं हो सकती गलियां, तो यहाँ भी दिखाया गया है। असोनेंस, अब रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड्स होती है इसमें, जैसे बेल, फ्लावरी, टार्लोस वैली। अल्यूजन, ये होता है कि वेल नोन पीपल का अगर हम यूज करते हैं हमारी पोइट्री में, या प्लेस का, जैसे यहाँ शेक्सपियर का यूज हुआ है, टायरलोस वैली का यूज हुआ है, तो ये होते हैं अल्यूजन। अलिट्रेशन, अब रिपीटेशन ऑफ साउंड्स होती है, जैसे एफ वर्ड, इसका वर्ड का एफ का यूज हुआ है फ्रॉम और फोग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच।